चलिए अब आज की फाइनल बेट रजत के साथ। रजत बताइए फाइनल बेट। बिल्कुल एक रिटेल कंपनी चुनी है V2 रिटेल, जिसमें समझता हूँ कि अच्छी तेजी बन सकती है। कुछ ही दिनों में नतीजे आने वाले कंपनी के, उससे पहले बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ स्टॉक है V2 रिटेल और लगातार चढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ गया है। अब 66-67 के ऊपर अगर इसके ऊपर मेंटेन करना शुरू कर दिया तो एक तगड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि इसको प्रीवियस हाई पे 72-70 के जोन तक ले जाएगा आसानी से। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखें। और वैसे भी पिछले तिमाही में देखेंगे तो कंपनी ने घाटा पोस्ट किया था, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, मैनेजमेंट खुद कह रही है कि अपने ब्रांच जो सेल्स नेटवर्क है उस पर काम जारी है और उसको दोगुना कर रही है। स्टोर्स की संख्या 21 से बढ़ाकर 40 कर रही है, जिससे जो टोटल टर्नओवर होगा फिस्कल का वो 450 करोड़ के आसपास FY17 में वो समझ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो एक टर्न अराउंड स्टोरी भी बन सकती है। V2 रिटेल पे आप दाव लगाएं फिलहाल, जब इमीडिएट लक्ष्य के लिए कि बाजार पे वोलेटिलिटी दबाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो टारगेट्स छोटे रखे 70-71 के जोन्स पे। लेकिन जब नतीजे बेहतर रह गए तो ये स्टॉक काफ़ी दमदार रिटर्न्स देने के काबिल है। अपने स्टॉप लॉसेस को उसी आधार पर ट्रेल करते चलें। 66, 80, 67, 71 का अगर आप देखें टारगेट दिया रजत, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक एक स्पाइक पहले ही आया था इसमें 2 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें इस रेंज में स्टेबल है। नतीजे नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। और कुछ स्टॉक जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं, आई थिंक जो कि कल के प्रोस्पेक्टिव से जिसके बारे में पूछ सकता हूँ मैं, आज एक ब्रोकिंग हाउसेस के तमाम स्टॉक्स को देखिए और एक स्टॉक और आप देखिए जियोजित BNP परिबा। ये भी आज ऑलमोस्ट आई मीन अगर मैं सिर्फ इसको रनक बहुत छोटे प्रोस्पेक्टिव से देखूं, इट्स ऑलमोस्ट अ कैंडल रिवर्सल और स्ट्राइक कर रहा है ये अपने CY16 के हाइस को। रनक क्या कहते हैं, आई मीन 45 के ऊपर स्टेबल होने के चांसेस हैं इसके? Well, again, I do not track the stock, so I would reserve my comments on the same. चलिए गौरांग बोलेंगे नहीं इस पे, क्या आगे बढ़ते हैं 2-3 स्टॉक्स पे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं गौरांग से। गौरांग, आज ग्लोबल स्पिरिट पर काफ़ी अच्छा मूव है, 9% ऊपर ये है। साथ ही आप देखिए आदित्य बिरला मनी पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। टाटा कम्युनिकेशंस, ये जो खबर अभी हमने दिखाई उसके बाद करीब 6.5% ऊपर है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 6% ऊपर। आज मोनसैंटो पर भी अच्छा मूव है और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, हालांकि थोड़ा महंगा काउंटर है लेकिन 5.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। कोई काउंटर है इसमें से आपके रेडर पर? सुंदरम फास्टनर्स वन मोर 6.5% ऊपर इस समय। तो आई थिंक ये जो आखिर का काउंटर आपने सुंदरम फास्टनर्स का जिक्र किया वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मोनसैंटो जो आपने जिक्र किया, एक चीज़ है कि कुछ काउंटर्स जो आपने जिक्र किए हैं मीर, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि इलिक्विड है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो निवेश लायक रणनीति बना करके चलनी है तो ही आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी तरह का ट्रेड करना चाहिए, और वो भी बड़ी मात्रा में नहीं, छोटी मात्रा में। और कहीं ना कहीं कुछ एक मिड कैप और लेसर नोन नेम्स जो आपने जिक्र किए हैं, उनकी जो तिमाही नतीजों की क्षमता है आने वाले समय में वो बहुत ही बेहतर होती हुई हमें लग रही है, और एक आउट परफॉर्मेंस भी आपको होते हुए दिखेगा। इस बीच चलिए गौरंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। इस बीच आप एजुकेशन स्पेस में रनक, आई होप आप इसे ट्रैक करती होंगे, 83, 80 पे NIIT। अब देखिए स्टेबल है ये बहुत वाइल्ड नहीं है बट स्टेबल है। एप्टेक अगर आप देखें जिसने U-टर्न ले लिया, 83.65 का लेवल यहाँ पे है। शायद मैं डेली पे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हूँ तो मैं एक बार के लिए कुछ देर के लिए इसको आरली पे कन्वर्ट करके देखूँ। लग रहा है रनक जिस तरीके से आरली पर ये 83 के ऊपर वाले जोन में एंटर कर गया है, NIIT आपको 3-4 रुपये का स्विंग यहाँ से दे सकता है। 88 लुक्स पॉसिबल हाई साइड? Well, again, I do not track the stock, so I do not have set targets on it. But यहाँ पे जो दिख रहा है उस हिसाब से स्टॉक ने आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स 200-day EMA हैज़ ऑल्सो गिवन अ बुलिश engulfing candle above its 50-day EMA and tried to break out above the same. So as rightly pointed out by you, 83 नहीं लेकिन 84 हाफ के मेजर पड़ाव यहाँ पे बन रहे हैं, और वो अगर पार करे तो 88 के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। बट अगेन सिंस आई डू नॉट ट्रैक द स्टॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस, दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर विजिबल फ्रॉम करंट चार्ट्स। इस बीच बाजार दिन के सबसे निचले स्तरों पर 113 अंक नीचे, लगभग फीसदी के लिहाज से 1.25% नीचे 8566 क्लस्टर में दिन के सबसे निचले स्तरों पर बाजार। अगर आप देखें आज की, आई थिंक आज सबसे बड़ा डेंट जो था ना वो पड़ा है निफ्टी बैंक के चलते। निफ्टी बैंक 300 अंक नीचे, ये 18,635 के स्तर पे लगभग 300 अंक नीचे। और अगर मैं एक येस बैंक और एक BOB को छोड़ दूं
तो उसके सिवा एक्सिस, BOB, बैंक ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, कैनरा बैंक, फेडरल, HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे लाल निशान में। आज मैं ये बात तो बिल्कुल आश्वस्त होकर कह सकता हूँ कि किसी ने बड़ा मौका देख के अगर आप देखें तो आज भारी माल छोड़ा है, क्योंकि आज स्पॉट पे सीवियर प्रेशर है, नो डाउट सीवियर प्रेशर आज स्पॉट पे है। और आप देखिए फ्यूचर्स में उतनी शॉर्टिंग नहीं हुई है जितने अगर आप देखें आपका स्पॉट परेशान है इस वक्त। निफ्टी बैंक डे लो पर एक बार आप टॉप ट्रेड काउंटर्स दिखाएंगे, उसमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ किसकी पिटाई हुई है आज। देखिए इसमें एक तो नो डाउट SBI शामिल है, उसके बाद आइडिया शामिल है, रिलायंस कम्युनिकेशन शामिल है, IB रियल शामिल है, JSPL शामिल है, HDIL शामिल है, हिंडाल्को। तो आप कह सकते हैं कि आज कल याद रखिए FIs ने अच्छा खासा माल स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट किया था, अच्छा खासा माल अगर आप देखें, भले ही उनका इंडेक्स पे बहुत नेगेटिव व्यू था या नहीं था, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी शॉर्ट किए थे उन्होंने। कुछ देर में वक्त हो जाएगा BTS स्टेट्स का, लेकिन उससे पहले मैं एक दो रनक आपसे राय और लेता हूँ। कुछ स्टेट जो कि अब अनवाइंड करने चाहिए, जिनके बारे में आप शॉर्ट के बारे में सोच सकती हैं, शॉर्टिंग का कोई कैंडिडेट टर्बुलेंस 8680, 8650, 8700 की रेंज में है। आपके पास कोई भी शॉर्टिंग आइडिया है रनक इस वक्त? वेल जो स्टॉक्स वीक लग रहे हैं फ्रॉम करंट पैरामीटर्स और एज वेल जिनमें करेक्शन आ चुका है, लेकिन फर्दर डाउन मूव की शक्यता है, ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो यहाँ से वीकनेस प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाटा इंडिया। स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी अ कपल ऑफ डेज बैक, और उसके बाद ट्राई टू रिट्रेस फ्रॉम इट बाय क्रॉसिंग इट्स 200-day EMA, लेकिन 50-day EMA पे वापस मल्टीपल टॉप्स बन के स्टॉक ने एक डाउन मूव देखा है। तो द लास्ट टाइम आई चेक द स्टॉक वाज एट अराउंड 533। अगर 530 का लेवल ये तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेड वुड कम इनटू प्ले, और उसका टारगेट होगा 514 और स्टॉप लॉस होगा 538। द सेकंड स्टॉक ऑन रेडार इज LIC हाउसिंग। 526 के मल्टीपल टॉप स्टॉक ने बनाए हैं और काफ़ी टाइम से उसको पार करने में असफल रहा है। सो 526 इफ इट नॉट ब्रोकन एंड इफ द स्टॉक फॉल बिलो 515, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है टुवर्ड्स 500 लेवल्स एंड 496 लेवल्स, एंड स्टॉप लॉस कैन बी मेंटेन एट 526। जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या 328, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 1200। मार्केट कांस्टेंट प्रेशर में, ऐसे में STBT कॉल्स क्या है कल की, ये देखते हैं। संदीप बताइए। शुक्रिया मेहर। आज के लिए जो पहला कॉल आया है वो है कुणाल दाइमा की ओर से। टाटा केमिकल, इंटरेस्टिंग जिसमें BTST कॉल इनिशिएट करने की बात वो कर रहे हैं। उनका मानना है कि 522 तक के जोन से काउंटर कल तक टेस्ट कर सकता है। 489 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो STBT ट्रेड उन्होंने सुझाया वो है HDL का। चार्ट पे काउंटर उनको वीक लग रहा है। उनका मानना है 9610 तक के जो जोन है वो नीचे की ओर एक काउंटर टेस्ट कर सकता है। 100 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें STBT ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरे जो कॉल आए हैं वो आज रुकेश उप्पल की ओर से आए हैं। उन्होंने भी दोनों BTST कॉल ही सुझाए हैं। पहला है उनकी ओर से कावेरी सीड्स का काउंटर, जिसमें उनका मानना है 384 ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं टारगेट्स। 370 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरा बकरांगी 192 ऑन द हायर साइड इस काउंटर में जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 181 नीचे की ओर आपको इस काउंटर में इस ट्रेड में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आखिरी कॉल्स आज के लिए है मनोज सचदेवा की ओर से। DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग, ये पहला कॉल है उनकी ओर से जहाँ पे खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। 260 ऑन द हायर साइड इस काउंटर में जो टारगेट है वो सुझा रहे हैं। 248 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी जो कॉल है आज के लिए वो है HCL टेक का। यहाँ पे भी मनोज मानते हैं 840 ऑन द हायर साइड टारगेट रखिए आप। 815 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी BTST ट्रेड इनिशिएट करने की राय वो दे रहे हैं। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। लेकिन इस बीच कुछ ट्रेडिंग आइडियाज और एक ये प्रभाकर, आप देखिए यहाँ पे सेल कॉल आई है IGL पॉसिबल टारगेट ऑफ 65। आई थिंक इसको आप छोड़ ही दीजिए, छोड़ ही रहने दीजिए। दूसरा है इन्फो एज, यहाँ पर है बाय कॉल विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 892, 864 पे कारोबार कर रहा है। ये भी अगर आप देखें बाजार इतना उथल पुथल हो गया ना कि लेकर छापते छापते अगर आप देखें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है। उसके बाद बाटा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप काम का जरा बाटा की एक बार कॉल दिखा देंगे, फिर एक बार एग्जैक्टली क्या थी, जरा मैं मिस कर गया वहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस, जरा व्यूज दिखाते हैं एक बार। गुंजाइश है क्या? हाँ दिखा देते हैं एक बार। ये रही 550-33 पर है, 519 का टारगेट है, 539 का स्टॉप लॉस। सेल कॉल है, ये ठीक है। अगर आप देखिए इस पर आप काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप कोई भी टारगेट स्टॉप लॉस एक्यूमुलेशन जोन पूछना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में 7840020000 इस पर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ स्टॉक्स जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ लेके जा रहे हैं, और देखिए सुबह नज़र रखिएगा RPP इंफ्रा एक और स्टॉक जिस पर अभी कुछ देर पहले 2 मिनट पहले मेरी नज़र पड़ी थी, मैं दोबारा चार्ट उसका आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाया। अभी जरा प्लीज़ एक बार RPP इंफ्रा दिखाएंगे जरा।
ये इसमें हुआ क्या है बताऊँ आपको, ये एक अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा है आरपीपी इंफ्रा। अभी इसमें एक स्पाइक आया 185-80। जरा प्लीज़ एक बार क्वार्टरली चार्ट्स दिखाएं इसके, क्वार्टरली और 6 मंथ चार्ट्स। वहाँ पे देखते हैं कैसी प्राइस परफॉर्मेंस रही है इसके। और इस आखिरी के 5-7 मिनटों में जो मूव आया ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 6 मंथ चार्ट्स पर आप देखिए हाई से बंद है। रना ट्रैक करती हैं क्या आप? No, I'm sorry to say I do not track this stock. चलिए इस बीच एक बार लूजर्स को देख लेते हैं वीरेंद्र, क्योंकि देखिए क्लोजिंग जो आप इनफैक्ट शो के शुरू में बोल रहे थे ना कि 8640 रीगेन होना ज़रूरी है। अब आज का ट्रेड देखकर बड़ा सवाल ये है कि कल 8550 डिफेंड होगा या नहीं। ये 8573 पर मार्केट, ग्रासिम 6.5% नीचे, आइडिया 4.5%, ACC 4%, लियोपिन 4%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट 1000 रुपये को ब्रेक करने की तैयारी में, ICICI 240 के नीचे है अब, इंडसइंड बैंक, BHEL इन सब पर हैवी सेल ऑफ, M&M, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स इनफैक्ट 500 को टेस्ट कर रहा है बार बार। फिर कुछ और काउंटर्स में देखिए SBI 230 को टेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम मार्केट में क्या होगी कि कल एक दिन बचेगा SBI के रिजल्ट से पहले, और यह हफ्ता जिसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड है उसे ख़त्म होने में भी एक ही दिन बचेगा। तो वो जो रिस्क एवर्जन है वो बढ़ेगा मार्केट में, और उसके चलते ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में, अनलेस आज हम इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेशली US में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखें। एक बार देख भी लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स में क्या हो रहा है इस समय, और US से संकेत कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन वरना किसी होप की पॉसिबिलिटी नहीं है। होप की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल। खैर चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे जी। एक बार क्लोजिंग की तरफ आप देखें, चलते हैं। एंड्रू हॉलैंड ने क्या कहा, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है इनफैक्ट कि मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है। ये वैसे ही 24 जून के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। देखते हैं एंड्रू हॉलैंड फ्रॉम एम्बिट इनका क्या कहना है। Valuations are stretched not just in India but globally. Basically we're in a liquidity-driven market, and when you're in these kind of markets, it drives all asset prices higher, and fundamentals really kind of go out of the door, and that's exactly where we are at the moment in terms of for our markets. For example, the trade data from China came out the other day, which was pretty awful. And it showed kind of imports from Australia down 22%, from Korea down 12%. So that still tells you that the China's economy is faltering, or still remaining very weak. But obviously markets just shrugged it off because liquidity remains so strong. But these things come back. The fundamentals always come back at some point. So that will happen once this liquidity-driven market or bubble bursts, and something will burst it. जो एंड्रू हॉलैंड ने कहा, सीधी बात ही कही कि अगर कैश गया तो ऐश हो जाएगी ख़त्म। बॉस आप फंडामेंटल से पहले ही ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, लेकिन बस यही है, मेरे लगता है कैश खत्म होगा। नहीं देखिए भाई, इसमें ग्लोबल लिक्विडिटी ड्राई होने के चांसेस हैं। हाँ, ग्लोबल लिक्विडिटी देखिए, ये प्रॉब्लम यही होती है लिक्विडिटी के साथ कि ये कोई बता के खत्म नहीं होगी। ये एक दिन सडनली डायरेक्शन घूमेगा, ये जो ईजिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट है। दूसरा देखिए, आप ब्रेकअप अगर देखेंगे ना, जो FPIs की तरफ से जो बाइंग हुई है, FIs की तरफ से, उसका सबसे बड़ा जो चंक है वो एक्चुअली ETF का है। अब वो ETF की एक चीज़ अच्छी ये होती है कि इट इज़ नॉट हॉट मनी, तो ऐसा नहीं कि वो टैप जैसा नहीं ऑन ऑफ, लेकिन वो जब रिवर्स करता है ना तो वो रिवर्सल भी सस्टेन्ड होता है। यानी ऐसा नहीं कि 2 दिन उन्होंने नहीं खरीदा, तीसरे दिन फिर आके डबल खरीदेंगे, वैसा नहीं होता है, विच इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। वो ट्रेंड में चलता है, मतलब वो ट्रेंड में चलता है, बिल्कुल। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बाजार क्लोज ही हो जाए तो अच्छा है, जितना जल्दी क्लोज हो जाए। और करीब 108 अंक नीचे 8569 के स्तर पर निफ्टी है, लगभग 1.25% के लॉसेस के साथ। आज का आप देखें, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होने वाला काउंटर था ग्रासिम, खबर पक्की हो ना हो, खंडन आया हो या ना हो आया हो, लेकिन काम हो गया। अगर आप देखें स्टॉक का 362 रुपये नीचे 4823 के स्तर पे 7% नीचे रहा। उसके बाद ACC अगर आप देखें तो 4.5% नीचे रहा। आइडिया इसी समूह का अगर आप देखें कॉल काउंटर, ये नतीजों के बाद से अगर आप देखें बड़ा डैमेज हुआ है इस पर, 4.25 रुपये नीचे। ल्यूपिन को देखिए नतीजों के बाद से अगर आप देखें, इसने भी ऑलमोस्ट देखिए इतनी वाइल्ड स्टोरी डॉक्टर रेड्डी जैसी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी लिखी तो इसने भी है। 64 रुपये नीचे रहा। अंबुजा सीमेंट्स 259। कल सीमेंट में काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई थी। हीरो मोटर कॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1002 के स्तर पे किसी तरीके से 1000 का लेवल यहाँ पे कायम है। और याद रखिए 52 वीक क्लोज का करीब 818 रुपये का है।
हालांकि उससे बहुत दूर है अभी। BHL 136 पे, और फार्मा 745 पे, सिप्ला अगर आप देखें इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी सेल ऑफ रहा। और अगर आप देखें कुछ काउंटर जो कि काफ़ी ख़राब रहे, सन फार्मा 816 के स्तर पे 13 रुपये नीचे, तो यहाँ पर अगर आप देखें बिकवाली काफ़ी थी। और गेनर्स में अदानी पोर्ट्स ये करीब 18 रुपये ऊपर 7.5%, और BOB TCS का खड़ा रहना समझ में आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अपने आप। अगर आप देखें अकेला इसके साथ का अगर आप देखें सिर्फ एक एचएल टेक्नोलॉजीज था। कोल इंडिया शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता है। देखिए शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 85 पैसे ही सही, लेकिन एटलीस्ट इसने अपने कल के ब्रेकआउट पॉइंट पे एक रिस्पेक्ट दी, उसको अगर आप देखें सम्मानजनक तरीके से बनाए रखा। और जी एंटरटेनमेंट करीब 514 के स्तर पर, आई थिंक जी एंटरटेनमेंट जो आज इंट्राडे में हाई लगाया 517 रुपये 80 पैसे, वो इसका नया हाई था, याद रखिएगा। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में जिनमें आज सबसे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, उसमें अगर आप देखें सबसे ऊपर नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिलायंस कम्युनिकेशन का और आइडिया का। मदरसन सुमी अगर आप देखें 22 रुपये नीचे, हालांकि अगर आप इंट्राडे बेसिस पे इसका लो देखें तो वो काफ़ी नीचे था, ऑलमोस्ट इसने करीब 315 का लो लगाया मदरसन सुमी ने। ये बैंकिंग स्क्रिप्ट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें। आज विजय बैंक, आज बैंक्स का टूटना अगर आप देखें इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज, क्योंकि कल जो दो स्पेस जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेके गए थे, देखिए मैं बैंक के बारे में क्यों कैसे कह रहा हूँ, FIs कल काफ़ी शॉर्ट थे पूरे बाजार पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, लेकिन कल सबसे ज़्यादा लॉन्ग मनी थी वो इस स्पेस पे थी, एक पावर और एक लॉन्ग। ये कल एज पर द डेरिवेटिव समरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके गए थे, लेकिन आज इसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी हो चुका है बंद करीब 110 अंकों के नुकसान के साथ 8567 पे, और लगभग 7% नुकसान रहा। और टॉप लूजर्स में जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसा ग्रुप जिसको लेकर सबसे ज़्यादा खबरें थी आज, उन्हीं का स्टॉक 7.25% आज। बिल्कुल 300 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद होते हुए, लेकिन अब देखिए बाकी इंडाइसेस में निफ्टी बैंक 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, ऑटो 2% नीचे, रियल एस्टेट 1.5%, मिडिल में सेल ऑफ था, और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा खासा नुकसान देखने को। 5 अगस्त के बाद पहली बार निफ्टी 8600 के नीचे बंद हुआ है। जिस तरह का सेंटिमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप? वेल एज वी हैड डिस्कस्ड सम टाइम बैक कि 8585 के लेवल्स जब चल रहे थे कि इमीडिएट सपोर्ट जो यहाँ से नेक्स्ट आ रहा है वो 8566 का है, एंड वी क्लोज्ड इन एंड अबाउट द सेम लेवल्स। नाउ कल की ट्रेड में सिंस वी हैव सीन अ वीक क्लोज टुडे, द ओपनिंग अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वर्ल्ड फेयर्स, अगर वीक होती है तो द नेक्स्ट सपोर्ट विच वी हैव टू कीप एन आई ऑन इज 8528 लेवल्स। अगर इंट्राडे के बेसिस पे 8528 कल के सेशन में होल्ड कर जाता है तो हमें एक इंट्राडे पुल बैक टुवर्ड्स 8567, 8585 एंड देन 8605 देखने को मिल सकता है। सो फ्रॉम टुमारोज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आवर आइज विल बी ऑन द ओपनिंग एंड 8528 वेदर इट होल्ड्स ऑन टू और नॉट ऑन द स्पॉट लेवल्स। आज हमारे स्पॉन्सर है ना हेडेक, हाँ वो सबसे ज़्यादा याद आ रही है। वो फोटो है बनी हुई है यहाँ पे, वो दिखाई में आपको, लेकिन अगर महसूस हो सकता तो वो ले लीजिए। खैर इसका